हेलो गाइस, माय नेम इज़ जेनी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का केस कैलिफोर्निया से है। लिंडा सोबैक का 27 इयर्स की एज में वो एक फेमस चेहरा बन गई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नवंबर 1995 में उसकी डेथ की न्यूज़ पूरे यूएस में फैल गई थी। तो चलिए इस केस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। लिंडा सोबैक मर्डर केस। लिंडा सोबैक का जन्म 9 जुलाई 1968 में आर्केडिया, कैलिफोर्निया में हुआ था। लिंडा अपने फादर फ्रैंक सोबैक और मदर जैकी सोबैक की ओनली चाइल्ड थी। लिंडा बहुत ही सिंपल और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और चाइल्डहुड से ही वो एनर्जेटिक और आउटगोइंग लड़की थी। लिंडा काफी ब्यूटीफुल और उसकी हाइट भी अच्छी थी, जो कि मॉडलिंग के लिए परफेक्ट होती है। इसीलिए उसने स्कूल टाइम से ही मॉडलिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर दिया था। जब कॉलेज लाइफ में आई तो लिंडा ने ऑडिशन देने स्टार्ट कर दिए थे। उसने काफी टीवी शो में काम भी किया, लेकिन कैलिफोर्निया में उसे पॉपुलैरिटी तब मिली जब वो फुटबॉल टीम लॉस एंजलिस राइडर की चीयर लीडर बनी थी। ईयर 1995 में लिंडा को हॉलीवुड के टीवी शो मैरिड विद चिल्ड्रंस में काम मिला था और उसकी वो शूटिंग कर ही रही थी। लिंडा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी। वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वो लॉस एंजलिस में हो रहा था, इसीलिए वो लॉस एंजलिस में एक रूममेट के साथ रह रही थी। 16 नवंबर 1995 को लिंडा एक फोटोशूट के लिए गई थी। उसने अपनी मदर को कहा था कि फोटोशूट होते ही वो कॉल बैक करेगी, लेकिन रात हो गई थी। न तो लिंडा का कोई कॉल आया था और न ही वो खुद वापस लौटी थी। लिंडा के पेरेंट्स ने उसके फ्रेंड सर्कल में उसके बारे में पूछा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला था। नेक्स्ट डे 17 नवंबर को लिंडा के पेरेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके बाद लिंडा की मिसिंग न्यूज पूरी कैलिफोर्निया में फैल गई थी। पुलिस ने सबसे पहले लिंडा के रूममेट से बात की। उसने बताया कि वो अपने सारे मीटिंग, ऑडिशन शेड्यूल और मॉडलिंग कॉल्स के प्लान सब प्लानर डायरी में लिख कर रखती थी। पुलिस ने पूरे रूम की तलाशी ली, लेकिन ऐसी कोई भी डायरी पुलिस को नहीं मिली थी। पुलिस को लगा कि लिंडा के मिसिंग होने के पीछे उसके पर्सनल लाइफ या फिर कोई लव एंगल भी हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लिंडा की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी, लेकिन 21 नवंबर को पुलिस डिपार्टमेंट में एक कचरा बीनने वाले पर्सन का कॉल आता है। उसने बताया कि न्यूज़पेपर में उसने लिंडा की न्यूज पढ़ी थी। 18 नवंबर को लॉस एंजलिस फॉरेस्ट के पास कचरा बीनते वक्त एक डस्टबिन में इस लड़की की फटी हुई फोटोज मिली थी, जिसे उसने अपने पास रख ली थी। आप सबको लग रहा होगा कि फोटोज मिलना कौन सी बड़ी बात है। ऑब्वियसली लिंडा एक फेमस मॉडल थी, तो उसकी फोटोज तो हर जगह होगी ही सही। लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ा प्रूफ था, क्योंकि फोटोज तो कहीं भी मिल जाती, लेकिन फटी हुई फोटोज मिलना ये वही कर सकता है जो लिंडा से नफरत करता हो या फिर उसके मिसिंग होने के पीछे किसी का हाथ हो। अब पुलिस उस पर्सन की हेल्प से उस जगह की छानबीन करती है, सर्च ऑपरेशन करती है, जिसमें पुलिस को लिंडा की कुछ और फोटोज भी मिलती है। पुलिस को एक बैग भी मिलता है जिसमें लिंडा की डे प्लानर डायरी भी थी। उस डायरी में हर दिन की मीटिंग का पूरा प्लान लिख रखा था, लेकिन 16 नवंबर का पेज मिसिंग था। पुलिस को एक लेक्सिस एक्सयूवी कार की लीज रिसिप्ट भी मिली, यानी कि एक ब्रांडेड कार को रेंट पर लिया गया था। जब पुलिस ने कार और उसके ओनर की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो एक फेमस फोटोग्राफर चार्ल्स रतबन के नाम पर रजिस्टर्ड थी और कार को 20 नवंबर को कंपनी में लौटा दी गई थी। इसके बाद कार की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे लैब में लाया गया, लेकिन उसमें कोई भी प्रूफ नहीं मिला था। चार्ल्स रतबन एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था, लेकिन उसका करियर इतना सक्सेसफुल नहीं था जितना वो शो करता था। चार्ल्स ऐसे शूट अरेंज करता था जिसमें मॉडल्स और एक्ट्रेस कार के साथ फोटो शूट करें। इंडस्ट्री में चार्ल्स की आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन वो मॉडल्स के बीच कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता था। चार्ल्स को ड्रिंक करने की आदत थी और उसका बिहेवियर भी थोड़ा एग्रेसिव था। पुलिस ने चार्ल्स से कांटेक्ट किया, जिसमें उसने बताया कि उसने 2 साल पहले लिंडा के साथ फोटोशूट किया था। लास्ट टाइम वो 16 नवंबर को लेक्सिस कार के फोटोशूट के लिए लिंडा से लेनीज रेस्टोरेंट में मिला था। चार्ल्स को लगा कि फोटोशूट के लिए लिंडा गुड ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उसने लिंडा को फोटोशूट के लिए मना कर दिया था, जिसके बाद दोनों अपनी अपनी कार से रेस्टोरेंट से निकल गए थे। चार्ल्स से बात करने के बाद पुलिस ने उसे ऑफिशियली स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। इसी बीच चार्ल्स ने पुलिस को बोला कि आपने मुझसे कांटेक्ट इसीलिए किया है क्योंकि मैं लिंडा से मिलने
मिलने वाला आखिरी पर्सन था। इस बात से पुलिस को चार्ल्स पर शक हो गया, क्योंकि पुलिस ने कभी चार्ल्स को बताया ही नहीं था कि वो लिंडा से मिलने वाला आखिरी पर्सन था। चार्ल्स के बयान के अकॉर्डिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए लेनीज रेस्टोरेंट पहुंची थी, जहां पर पार्किंग में लिंडा की कार प्रेजेंट थी। रेस्टोरेंट के स्टाफ ने बताया कि 16 नवंबर से ये कार पार्किंग में ही रखी हुई है, जिसके बाद पुलिस को यकीन हो गया था कि लिंडा के मिसिंग होने के पीछे चार्ल्स का ही हाथ है। पुलिस ने चार्ल्स को दोबारा बुलाया, लेकिन इस बार चार्ल्स पुलिस स्टेशन नहीं आया था। इस केस से जुड़े हुए एक डिटेक्टिव को पता चला कि कुछ समय पहले ही चार्ल्स ने नशे में अपने दोस्त से कहा था कि लिंडा के मिसिंग होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन उसने गेट खोलते ही फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने चार्ल्स को अरेस्ट कर लिया था, और अरेस्ट करने के बाद उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने लिंडा का मर्डर कर दिया है। चार्ल्स ने बताया कि 16 नवंबर को लिंडा के साथ लेक्सिस कार के फोटोशूट के लिए मोजावे डेजर्ट पहुंचा था। दोनों एक मिराज ड्राइव लेक के पास रुके थे, जहां उन्होंने फोटोशूट प्लान किया था। चार्ल्स ने लिंडा को कार में बिठाया और उसे डोनट स्टंट करने को कहा। डोनट स्टंट वो होता है जिसमें कार को फुल स्पीड में सर्कल में चलाया जाता है। लिंडा ने 1-2 बार कोशिश की, लेकिन उससे ये स्टंट सही से नहीं हो पा रहा था। इसके बाद चार्ल्स खुद इस स्टंट को करके दिखाने लगा। जैसे ही उसने कार को घुमाना स्टार्ट किया, वैसे ही लिंडा कार से टकरा गई थी, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। चार्ल्स उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन उसने डर के मारे लिंडा को वहीं गाड़ दिया था और खुद घर चला गया था। चार्ल्स के बताए एड्रेस पर पुलिस ने लिंडा को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। लगभग 6-7 घंटे तक पुलिस को घुमाने के बाद चार्ल्स ने लिंडा की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी थी। जमीन खोदी गई, उसमें लिंडा की बहुत ही बुरी कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी। लिंडा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। इसी बीच चार्ल्स ने जेल में सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। इसके बाद लिंडा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी। लॉस एंजलिस टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लिंडा की डेथ एक्सीडेंट से नहीं बल्कि गला घोटने से हुई थी। उसकी बॉडी पर चोट के निशान थे, कान के पीछे भी ब्लू स्पॉट था और खून के धब्बे भी थे। लिंडा की कलाई भी टूटी हुई थी और दोनों पैरों पर रस्सी के बांधे जाने के स्पॉट भी मिले थे। लिंडा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था। कोर्ट में चार्ल्स के लॉयर ने बताया कि चार्ल्स ने रेप नहीं किया था, बल्कि फोटोशूट के ड्यूरेशन में लिंडा खुद एग्री हुई थी। लॉयर ने चार्ल्स के कैमरे से ली गई पिक्स भी कोर्ट में पेश की थी, जिसमें लिंडा की प्राइवेट फोटोज भी थी, लेकिन इन फोटोज में लिंडा का फेस नहीं था। इन न्यूड्स पिक की इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें पता चला कि ये फोटोज लिंडा की नहीं थी बल्कि पुराने फोटोशूट की थी। इससे कोर्ट में कंफर्म हो गया था कि चार्ल्स ने लिंडा का रेप किया था और उसके बाद उसका गला घोटकर मर्डर कर दिया था। सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर के चार्जेस पर चार्ल्स को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई और चार्ल्स अभी तक अपनी सजा काट रहा है। इसी के साथ ये केस भी यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।